और लेक्चर के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं। ये हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है हम लोगों का। ये लेक्चर नंबर 3 है हम लोगों का। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करेंगे जैन धर्म पर। जो पिछली वीडियो थी मेरी उसमें मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म पर। ठीक है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बच्चे CUET का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, DSSB का पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं, और एंट्रेंस जो MA के हैं और जो BA के बच्चे हैं, जिनमें जनरल पेपर के अंदर हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। उन सभी के लिए ये जो लेक्चर है हम लोगों का वो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। DSSB के बच्चे भी इसमें ही आ जाते हैं। अगर आप लोगों को हम लोगों के साथ जुड़ना है, चौक इंडस्ट्री एकेडमी के बैच में एनरोल होना है, तो आप लोग हम लोगों के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपने बैच में एनरोल कर सकते हैं। अभी हम लोग DSSB का, RPSC का और CUET PG का जो बैच है वो बना हुआ है और उसमें हम लोग आगे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को खराब करें हम लोग अपने लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। तो जो शुरुआत करनी है हम लोगों को वो आज हम करेंगे जैन धर्म से। पिछला लेक्चर था जो मेरा वो था बौद्ध धर्म पर। ठीक है, जैन जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म पे बात करते हैं। तो देखिए जैन धर्म में जो टोटल तीर्थकर थे उन लोगों के वो थे 24 क्या थे तीर्थकर। उनमें से सबसे पहले जो रहे उनके बारे में बात करेंगे, और बहुत सारे थे लेकिन उन्हीं के बारे में बात करी जाएगी जिन्होंने कुछ इस धर्म में कुछ नया या बदलाव कुछ करा है। ठीक है, तो आप सभी को पता है जैन धर्म जो है महावीर स्वामी जी जो थे उनका है। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी थे इनके तीर्थकर। ठीक है, सभी बच्चों को ये लग रहा होगा कि महावीर स्वामी जी के बारे में बात होगी, नहीं, उनके जो पहले तीर्थकर थे फर्स्ट वो थे ऋषभदेव। अगर हम कहें ऋषभदेव जो है वो फाउंडर ऑफ जैन धर्म है तो ये भी सही बात है, उन्होंने ही इस धर्म को बनाया था। नाम था ऋषभ, नाम था ऋषभदेव। ठीक है, इन्होंने इस धर्म की जो स्थापना करी थी, इन्होंने इस धर्म की स्थापना करी थी, और इनके 2 पुत्र थे इनके। पहले का नाम था भरत और जो दूसरे थे उनका नाम था गोपटेश्वर। कहा जाता है कि गोपटेश्वर जी के हाथों में 200 हाथियों का बल था। 200 हाथी का बल इनके हाथों में। ठीक है, ये जो थे सबसे पहले अगर क्वेश्चन बन सकता है इसका कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे। उनके 2 पुत्र थे भरत और गोपटेश्वर, जिनके हाथों में 200 बलों का भार या बल कह सकते हैं ये। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे दूसरे आते हैं वो आते हैं 23वें, जिनके बारे में हमें पढ़ना है पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ इनके बारे में ही क्यों पढ़ाया गया, सीधा महावीर जैन पर नहीं चलेगा या महावीर स्वामी के पास नहीं चलेगा। देखिए जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थकर थे। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में 24 आखिरी थे और वो अंतिम थे। ठीक है, 23वें इसलिए बताया जाता है क्योंकि इन्होंने 4 महाव्रत अपने लागू करे थे। इनकी जो आयु थी वो लगभग 100 वर्ष थी। 100 वर्ष की आयु में इन्होंने 4 महाव्रत लिखे थे। ठीक है, वो 4 महाव्रत कौन से थे चलिए देखते हैं। उन्होंने लिखे थे 4 महाव्रत। 4 महाव्रत, ये 4 महाव्रतों में सबसे पहला आता है सत्य। उन्होंने कहा था कि सत्य बोलना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए इस धर्म की और बौद्ध धर्म की कुछ बातें जो है वो सिमिलर है। ठीक है, जैसे कि वो भी कहते हैं कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए हर किसी इंसान को। तो उनका भी पहले ही रूल यही था कि सत्य को बोलना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था चोरी नहीं करनी चाहिए।
चोरी ना करना, ये भी इसमें आता है। ठीक है, उन्होंने जो भी जैन धर्म से मिले हुए थे या उनके संघ में साथ थे, उसमें उन्होंने ये महाव्रत दिलवाए थे सभी को कि चोरी नहीं करनी है, सत्य बोलना है हमेशा। ठीक है, ऐसे ही तीसरा पॉइंट जो आता है, ये दूसरा पॉइंट भी जो है आप लोगों का, ये भी कहां पर मिलता है आप लोगों को? बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है। ऐसे ही जैन धर्म में भी आ जाता है चोरी ना करना। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है वो है हम लोगों का अहिंसा। अहिंसा, ठीक है, अहिंसा। देखिए, अहिंसा हमें बौद्ध धर्म में भी मिलता है। जिसे अशोक ने अपनाया था तो वो अहिंसक हो गया था, यानी कि उसने युद्ध छोड़ दिए थे और सिर्फ वो अहिंसा के रास्ते पर चलता था, सत्य के रास्ते पर चलता था। ठीक है, तो यही चीज हमारी जैन धर्म में दोबारा से लौट के आती है। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, चौथा और आखिरी पॉइंट। इन्होंने 4 महाव्रत लिखे थे, तो पहला हो गया सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना, चोरी ना करना, ठीक है, अहिंसा, हथियार ना उठाना, अहिंसा, प्रेम भाव से रहना। अब आता है चौथा हम लोगों का कि 4th नंबर पर आएगा हम लोगों का अपरिग्रह। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है अपरिग्रह। ठीक है, ये 4 जो थे उन्होंने महाव्रत लिखे थे, किसने लिखे? पार्श्वनाथ ने। ठीक है, पार्श्वनाथ ने। ये 23वें नंबर के थे, इनके तीर्थकर। ठीक है, 23वें नंबर के तीर्थकर थे और इनकी जो उम्र थी वो 100 साल थी, लगभग कह सकते हैं, या इतिहास में यही कहा जाता है कि ये 100 साल के थे और 100 साल की उम्र में इन्होंने 4 महाव्रत लिखे थे। ठीक है, अब एक और चीज इनके बारे में आती है कि इनकी जो मृत्यु हुई वो किस पर्वत पर हुई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, हम लोगों को स्टार बना के हम लोग लिखेंगे। इनकी जो मृत्यु थी वो हुई थी संवेद पर्वत पे, संवेद पर्वत। ठीक है, क्या हुई? मृत्यु, इनकी मृत्यु हुई थी संवेद पर्वत पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं पार्श्वनाथ के बारे में। अब सबसे आखिरी जो थे हम लोगों के 24 तीर्थकर थे, 23वें हो गए। ठीक है, अब 24वें नंबर पर आएंगे हमारे महावीर स्वामी। तो 24वें नंबर पे है हम लोगों के महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ठीक है, हम इन्हें महावीर जैन के नाम से भी जानते हैं। ये कौन से थे? 24वें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर, और यही अंतिम है। इसके बाद इनका कोई भी तीर्थकर नहीं हुआ। इनका जो जन्म था वो 540 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 540 बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। कहां हुआ था? ये हुआ था कुंडाग्राम में। कहां पर? कुंडाग्राम। कुंडाग्राम कहां पर है? यह है वैशाली के अंदर। ठीक है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। अब बात आती है कि इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता सिद्धार्थ, ठीक, ठीक है। इनकी जो माता का नाम था, माता का नाम का त्रिशिला। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम भी है। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, ये इनकी पत्नी का नाम आ जाता है। ऐसे ही इनकी पुत्री थी। ठीक है, इनकी पुत्री के 2 नाम मिलते हैं। ठीक, तो जो दूसरी थी, या ये कह लो कि उसी का नाम था, अनुजा के नाम से आती है पुत्री, प्रिय दर्शनी, या कह लो अनुजा। ठीक है, ये नाम थे उनके। अब बात आती है कि इन्होंने अपना गृह त्याग कब करा। देखिए, यही चीज आपको बौद्ध धर्म में मिली थी। बौद्ध धर्म में भी इन्होंने अपना गृह त्याग करा था। महावीर स्वामी ने भी अपना गृह त्याग करा था 30 साल की उम्र में। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। तो जो इनकी गृह त्याग का समय था या उम्र थी, गृह त्याग इन्होंने करा था 30 वर्ष की आयु में। अच्छा, एक चीज और मैं बताना आप लोगों को भूल गया, महावीर स्वामी इनका नाम बाद में पड़ा। सबसे पहले इनका जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान।
वर्धमान, ये इनके बचपन का नाम था। तो 30 वर्ष की आयु में वर्धमान जी ने अपना ग्रह त्याग कर दिया। उसके बाद ये 12 वर्ष की तपस्या करी इन्होंने, 12 वर्ष की तपस्या, ठीक है। 12 वर्ष की इन्होंने क्या करा, तपस्या करी है अपनी। ऐसे ही महावीर स्वामी ने 6 वर्ष की तपस्या करी है। बहुत सारे पॉइंट जो हैं बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है इनकी, ठीक है। जब इन्होंने अपनी तपस्या करी तो वो किस नदी के पास करी। दूसरी चीज, उन्होंने यहाँ कौन से गांव में रहकर अपनी तपस्या पूर्ण करी है, और उससे पहले ये कहाँ थे, इस चीज से भी सवाल आ जाता है। तो जब ये अपने घर से निकले थे तब ये मैखली गौशाला में पहुंचे थे, मैखली गौशाला, ठीक है। यहां पर ये एक व्यक्ति से मिले थे जिनका नाम था भाग्यवादी धर। इन व्यक्ति से मिले थे और उसके बाद ये यहां रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने तपस्या करी, 12 वर्ष की तपस्या करी, ठीक है। घर छोड़ते ही ये मैखली गौशाला चले गए थे, जहां पर ये भाग्यवादी धर्म से मिले थे, ठीक है। ये जो चीजें थी, अब 12 वर्ष की तपस्या जब इन्होंने करी तो ये किस नदी के किनारे थे, ऋजु पत्रिका नदी का नाम था, जिसके किनारे इनको नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त, ठीक है। यहां पर इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो ऋजु पत्रिका नदी थी, ये कहां पर स्थित है या थी, इसकी जो जगह है वो बता देते हैं। इन्होंने तपस्या किस ग्राम में करी थी, मैं यहीं पर लिख देता हूं, ग्राम में इन्होंने अपनी तपस्या करी, जुम्बी का ग्राम, ठीक है। नदी का तट मैंने बता दिया, ऋजु पत्रिका नदी थी, ठीक है। ये चीजें इनके बारे में आती हैं। इनके जो प्रथम शिष्य थे, ये इनके ही दामाद जमाली थे, ठीक है। इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद थे जमाली, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए दामाद, इन्होंने इनकी पुत्री से विवाह करा था। और जो महिला शिष्य थी इनकी, महिला शिष्य जो थी उसका नाम था चंदना, ठीक है, चंदना। इसके बाद और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं हम लोगों से, पता है इसमें कि प्राचीन काल में जो सबसे मुख्य केंद्र रहा जैन धर्म के लिए वो कौन सा है, तो इसमें आता है नाम मथुरा। प्राचीन काल का मुख्य केंद्र ये आता है मथुरा, ठीक है। मथुरा जो था वो प्रमुख केंद्र था प्राचीन काल में। इसके बाद मगध जो साम्राज्य था, महाजनपद थे, मैंने आप लोगों को बताए थे। महाजनपदों में एक मगध था। मगध में इन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए 11 शिष्य कह लीजिए या 11 गण राज्य कह लीजिए, जिनको इन्होंने अपने प्रचार के लिए मगध भेजा था, ठीक है। मैं इसको क्लीन कर देता हूं। तो मगध भेजा था इन्होंने 11 गणधर, ठीक है, या शिष्य बोलते हैं। अपने धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने 11 गणधर भेजे थे, ठीक है। अब इनमें से एक ऐसे थे जो महावीर स्वामी के बाद एक लौते ऐसे थे जो जीवित रहे, उनका नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 11 गणधरों में से 11 गणधर में से एक कौन थे, उनका नाम था आर्य सुदर्शन। आर्य सुदर्शन ये थे जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद तक एक लौते ऐसे जीवित रहे, ठीक है। 11 गणधर में से एक थे। इसके बाद उनकी मृत्यु पर सवाल आता है, महावीर स्वामी जी की मृत्यु। इनकी जो मृत्यु थी वो हुई थी 483 बीसी में, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद जिस तरह से हम लोगों के बौद्ध धर्म के
भाग हो गए थे, उसी तरह से जैन धर्म के भी भाग हो गए। कौन कौन से हुए थे? फर्स्ट कौन सा हुआ था? फर्स्ट इनकी मृत्यु के बाद में ही हुआ था 483 में फर्स्ट महासंगीति जैन धर्म की। ठीक है, तो फर्स्ट जैन महासंगीति, फर्स्ट जैन महासंगीति जो हुई, इसमें जो प्लेस था इसका, ये था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ठीक है। इसके जो रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ये थे इसके रूलर। अब आते हैं इसके चेयरमैन। सतुलभद्रा, ये थे इसके फर्स्ट यहाँ पर चेयरमैन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट जैन महासंगीति के चेयरमैन थे। इससे पहले भी एक इनके चेयरमैन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, ठीक है, कि इनके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। आप कहेंगे फर्स्ट महासंगीति में जैन धर्म में स्थूलभद्रा थे, तो यही आंसर होगा। लेकिन नहीं, इनके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे आर्य सुधीरमन। आर्य सुधीरमन, ठीक है, ये फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनियन थे जिन्होंने फर्स्ट ज्वाइन करी थी इस यूनियन को। ठीक है, तो फर्स्ट चेयरमैन थे आर्य सुधीरमन। ठीक है, उसके बाद चेयरमैन जो फर्स्ट महाजैन संगीति हुई थी उसके थे स्थूलभद्र। ठीक है, अब आती है इनके वर्क की बारी। इन्होंने वर्क क्या करा? इनका वर्क था, इन्होंने जैन धर्म को दो भागों में बांटा। पहला श्वेतांबर, ठीक है, और दूसरे थे पीतांबर। पीतांबर, देखिए अंबर का मतलब होता है आसमान, ठीक है, श्वेत का मतलब होता है सफेद। जो व्यक्ति श्वेत कपड़े धारण करते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं श्वेतांबर जैन। और पीतांबर का मतलब होता है, अंबर का मतलब तो समझ आ गया, पीत का मतलब होता है जैसे कि दिशाएं। ठीक है, तो ये क्या करते थे? ये दिशाओं को ही अपना कपड़ा मानते थे, अपने वस्त्र मानते थे। ठीक है, तो ये नग्न अवस्था में रहते हैं जो पीतांबर है। ठीक है, क्वेश्चन इनका आता है कि इनके मृत्यु के बाद कौन कौन से जो चेयरमैन कह लीजिए या जो लोग बचे इस धर्म को मानने वाले, चलाने वाले, मगध के अंदर, मगध में। तो समय था 300 बिफोर क्राइस्ट का। वहां पर 4 जने बचे थे। कौन कौन से? एक बचे थे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, ठीक है, एक बचे थे दिगंबर, दिगंबर, ठीक है, एक बचे थे श्वेतांबर, ठीक है, एक बचे थे भद्र बाहु। ठीक है, ये लोग 4 जने बचे थे, स्थूलभद्र, दिगंबर, श्वेतांबर और भद्रबाहु। ठीक है, पीतांबर दिगंबर के हैं और श्वेतांबर वाले यहाँ पर डायरेक्ट आ जाते हैं। ऐसे ही इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या चीजें हैं कि हम श्वेत वालों को और दिगंबर वालों को पहचानेंगे। देखिए, एक तो मैंने बताई थी आप लोगों को कि श्वेतांबर सफेद वस्त्रों को पहनते हैं, दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते हैं। वो महावीर स्वामी के जो शिक्षाएं थी उनको मानते थे श्वेतांबर वाले। ऐसे ही पीतांबर कह लीजिए, दिगंबर कह लीजिए, जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु की जो शिक्षाएं थी उनको मानते थे, उनके नियमों को मानते थे, भद्रबाहु के नियमों को। डिफरेंस आता है इसमें कि श्वेतांबर जो लोग थे, श्वेतांबर जैन को मानने वाले, वो महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे और दिगंबर यानी कि पीतांबर वाले अविवाहित मानते थे। तो ये चीजें आ जाती हैं हमारी किसमें? जैन धर्म के फर्स्ट महासंगीति में। ठीक है, अब आती है सेकंड की बारी। जो सेकंड जैन महासंगीति हुई थी, ये जो समय था वो था 513 ईडी का। ठीक है, जो उसका प्लेस था वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात। ठीक है, इसके जो चेयरमैन थे वो थे देवरथी, देवरथी क्षमा श्रवण,
क्षमा, श्रवण। ठीक है।